वर्ष 1995 में रेवाड़ी नगर परिषद का गठन हुआ था और लंबे समय से रेवाड़ी को नगर निगम बनाने की मांग चल रही है। लेकिन शहर की मुख्य समस्याओं में अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक लाइट्स, बेसहारा पशुओं का सड़क पर जमावड़ा ये ऐसी बड़ी समस्या है जिनके समाधान के लिए वर्षों से केवल बातें तो की जा रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं आता है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी नगर परिषद के अधिकारी हरकत में आते हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। सबसे पहले बात सड़क पर मौजूद बेसहारा पशुओं के जमावड़े की। सड़क के बीचों बीच पशुओं के जमावड़े से जाम लगता है, सड़क हादसे होते हैं। पिछले दिनों आपने बड़ी बड़ी खबरें पढ़ी और देखी होगी कि जिले में इन पशुओं ने लोगों की जान ले ली। स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी किया था। उस समय प्रशासन हरकत में आया और कुछ पशुओं को सड़क से हटाकर गौशाला में शिफ्ट किया गया था। दाड़ा में नई नंदीशाला भी खोली गई थी। उस वक्त शहर में घूमने वाले पशुओं की संख्या कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन अब फिर से शहर की सड़क पर इन आवारा पशुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है, जिनकी वजह से जाम लगता है, सड़क हादसे होते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके पास से निकलने वाले लोगों को भी डर लगता है, क्योंकि पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। नगर परिषद की हाउस की बैठक में ये मामला भी एक पार्षद ने उठाया था, जहां ये कहा गया था कि सड़क पर केवल बेसहारा पशु नहीं बल्कि पालतू गाय भी घूम रही है, जिन मालिकों के खिलाफ नगर परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए। जवाब में नगर परिषद के अधिकारियों ने कहा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कितने लोगों के चालान किए गए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई उसका तो नहीं पता, लेकिन सड़क पर जो गाय है वो अभी भी घूम रही है। इसके अलावा कई वर्षों से शहर की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए काम किए जाने की योजना चल रही है। वो योजना कितने सिरे चढ़ी उसका नज़ारा आप शहर की सड़कों पर जब निकलते होंगे तो देख लेते होंगे। शहर में पार्किंग व्यवस्था ना होने से लोग सड़क पर वाहनों की पार्किंग कर देते हैं। सर्कुलर रोड पर कई अस्पताल और बैंक के बाहर यातायात व्यवस्था का सबसे बुरा हाल है। वहीं बड़े व्यापारियों ने तो सड़क पर सामान रखा हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, लेकिन फुटपाथ पर तो पूरी तरह से लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण पैदल निकलने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में नगर परिषद की ओर से ये कहा जाता है कि वो शहर के विभिन्न हिस्सों में पार्किंग के लिए जगह चिन्हित कर रहे हैं और जल्द इस समस्या का समाधान होगा। बीच में बात ये भी चली थी कि घंटेश्वर मंदिर के पास अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। और अतिक्रमण की समस्या तो हर शहर की बड़ी समस्या है, जिस पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन दुकानदार नहीं मानते। हाल में ही चेयरपर्सन चुनकर आई पूनम यादव ने पदभार संभालते ही पहला फोकस अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए उठाया था, लेकिन दुकानदार कहां मानने वाले हैं, इसलिए अतिक्रमण की समस्या बरकरार है। हालांकि चेयरपर्सन पूनम यादव ने खुद बाजार का दौरा किया, अतिक्रमणकारियों के चालान किए गए, लेकिन 10-10 फीट तक दुकानदारों ने सामान रखा हुआ है और उसके आगे दुकानदार खुद अपने वाहन भी खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी और बढ़ जाती है। इसी तरह से ट्रैफिक लाइट्स पर नगर परिषद ने 15 वर्षों में 2 बार जनता के पैसे को बर्बाद किया है। करीबन 15 वर्ष पहले लगी ट्रैफिक लाइट्स लगी तब से ही बंद पड़ी है, जिसके बाद करीबन 5 साल पहले सोलर पैनल के जरिए चलने वाली ट्रैफिक लाइट शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाई गई थी, लेकिन उन ट्रैफिक लाइट्स का हाल भी कुछ पहले जैसा ही हो गया। तकनीकी रूप से शहर के चौक चौराहे ठीक ना होने की वजह से ट्रैफिक लाइट्स चालू भी हो जाती है तो उसका कोई पालन नहीं करेगा। जरूरी है कि शहर के चौक चौराहों को पहले तकनीकी रूप से ठीक किया जाए और उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स को चालू कराया जाए। अंबेडकर चौक का सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ चौक को तकनीकी रूप से ठीक भी किया जा रहा है। इसी तरह से नाईवाली चौक, पायलट चौक, पोसवाल चौक, अभय सिंह चौक और झज्जर चौक ऐसे प्रमुख चौक है जिन्हें ठीक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ हादसे होने का खतरा लगातार बना रहता है और काफी बार हादसे भी हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या वर्षों से चली आ रही समस्याओं से बीजेपी की चेयरपर्सन पूनम यादव निजात दिला पाएगी या फिर जनता शासन प्रशासन को इसी तरह से कोसती रहेगी।